नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लवी रोहिला जी से। लवी रोहिला एक अध्यापिका हैं और अध्यापिका ये हो या अध्यापक हो, जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा और दीक्षा दे के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अध्यापक लोग भी राजनीति में कदम रख रहे हैं, क्यों? इसी सवाल के साथ हम चलते हैं लवी रोहिला जी के पास। नमस्कार लवी। नमस्कार संदीप जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया है। लवी जी, सबसे पहला हमारा सवाल, आप एक अध्यापिका हैं और अध्यापिका को बारे में अगर जो बोला जाए तो बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दे के ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई बड़ा राजनेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। लेकिन आज अध्यापक ही राजनेता बन रहे हैं, क्यों? क्या कारण है कि आप राजनीति में कदम रख रहे हैं और सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे पहले समाज सेवा करना चाहूंगी, जैसे कि मैं समाज सेवा पहले भी करती हूँ। जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, स्कूल भी पढ़ाने जाती हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो होशियार बच्चे हैं और जिनके माता पिता के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, उनको मैं फ्री शिक्षा देती हूँ। और समाज सेवा की बात ये रही कि जैसे हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या जो है, जो हमारी जनता परेशान है, वो पानी को लेके है। पानी की निकासी यहाँ पर नहीं है। क्या कारण है कि आज तक ये पानी नहीं निकल पाया है, ये जल भराव की समस्या खत्म नहीं हो पाई? देखिए, पहले तो यहाँ पर ग्राम पंचायत थी, अभी इसी साल यहाँ पर नगर पंचायत आई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर नाले नहीं हैं। जब प्रॉपर तरीके से नाले बनाए जाएंगे, सारे कार्य सही ढंग से होंगे, तो पानी की निकासी भी कराई जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जो नाले बन जाते हैं तो पानी की निकासी भी होगी। सिर्फ यही उद्देश्य है राजनीति में आने का या और कोई भी लक्ष्य है? और ये है, देखिए, जैसे कि महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उन्हें शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड भी मैं कोशिश ये करूंगी कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षा की जाए। किस तरीके से सुरक्षा करेंगे? जैसे आपने अभी बोला है कि शाम के समय महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। क्या कारण मानती है कि महिला शाम के टाइम फ्रीडम से नहीं घूम सकती? वो एक्चुअली सबकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ऐसी थिंकिंग लोगों ने अपनी बना दी है कि महिला कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, ऐसा है, लेकिन जब परिवार वाले और जब जनता का प्यार और स्नेह मिले तो हर कार्य संभव है। दूसरा कारण है कि जो नशा करके लोग इधर उधर घूमते रहते हैं शाम के समय में, लड़के लोग और बहुत सारे लोग उल्टे सीधे नशे करके बहुत ज़्यादा घूमते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं। तो मैं सबसे पहले उस पर प्रतिबंध लगाना चाहूंगी कि नशे पे रोक लगा दी जाए। नशे में रोक लगाने की वाली बात है तो शासन प्रशासन और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि नशे के ऊपर काम कर रही है। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने नशा रोकने की बात की है यहाँ पे। उसके अलावा और क्या आपका विजन रहेगा? किस तरीके से, अगर तो चलिए, यहाँ की राज बिहार की जनता आपको सभासद बना देती है, जो काम आज तक ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए हैं, नगर पंचायत में किस तरीके से होंगे और आपके द्वारा किस तरीके से आप काम करवाएंगे? देखिए, मैं एक तो सबसे नंबर 1 जो समस्या है वो पानी की समस्या, वो दूर कराएंगे। दूसरे नंबर पे महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पे हम काम करेंगे। और घरों में जैसे वाद विवाद छोटी छोटी बातों को लेकर होते रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो वाद विवाद ना हो, आपस में काउंसलिंग कराई जाए। हम अपने ऑफिस पे प्रॉपर काउंसलिंग का सेशन भी रखा करेंगे कि जिससे किसी के भी जो घर हैं वो टूटने से बच जाए। तो ये सब काम तो आप जैसे बताया गया है, अगर तो सूत्रों की माने आप संस्था से भी जुड़ के चल रही हैं और अध्यापिका भी हैं, तब भी करा सकते हैं, फिर सभासद ही क्यों? देखिए, एक जो पोस्ट होती है, एक जो पद होता है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो मैं यही चाहूंगी कि जनता का प्यार और स्नेह से मैं मुझे सभासद बनने का एक प्रॉपर मौका मिले, तो मैं हर समस्या को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करूंगी। में बोर्ड को किस तरीके से आप संभालेंगे और किस तरीके से जो नगर पंचायत होगी उसमें अपने क्षेत्र के लिए प्रस्ताव पास करा के लाएंगे? मैं जो है समस्या के लिए सबसे पहले अपने पद को लेके जाऊंगी। जैसे मैं बताऊंगी कि मैं न्यू ढंढेरा से वार्ड नंबर 6 से सभासद हूँ
और मैं इस समस्या के लिए आई हूँ। मैं प्रदेश सरकार के पास जाऊंगी, वहां से काम नहीं बनता है, केंद्र सरकार के पास जाऊंगी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी जनता की समस्या का समाधान करने की। अच्छा, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए और कोई विशेष कार्य ऐसे किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए आप प्रयास करेंगी, क्योंकि महिलाओं को आपसे अपेक्षा भी बहुत है। जी, मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन करना चाहूँगी। मैंने जैसे कई जगह पर काउंसलिंग सेशन लिए भी हैं, तो मैं काउंसलिंग सेशन लेना चाहूँगी कि जो परिवार सदस्यों का जो मेंटालिटी है, उसको बदलने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती। आजकल महिला हैं जो है वो हर फील्ड में उतर रही हैं। तो मेरी प्रयास यही रहेगा कि महिलाओं को भी प्रॉपर उतना ही मतलब हर चीज़ के लिए उतना ही सपोर्ट किया जाए जितना कि एक पुरुष को किया जाता है। लेकिन इस बात पे अगर तो कहा जाए तो पुरुष बोलते हैं कि महिला वो काम नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर निकलेंगी तो उनके ऊपर मतलब टिप्पणी भी होती है, उस चीज को लेके भी पुरुष डरते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप काउंसलिंग करेंगे? वो एक प्रॉपर सेशन होता है जिसमें कि लोगों की सोच को बदला जाता है। उसमें ही मैं कोशिश करूंगी कि घर के जिसको परेशानी है वो आए और घर के परिवार के कोई सदस्य आए जिनके माइंड से रिलेटेड हम बात करें कि ऐसी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से विकास हो रहे हैं, जनता आगे बढ़ रही है, तो महिलाओं को भी हर फील्ड में जो है वो मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। लवी जी, चलते चलते दृष्टि न्यूज के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि सबसे पहले मुझे मौका मिलना चाहिए एक सभासद बनने का। फिर जितने भी कार्य हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से, जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान। आने वाली 23 तारीख को जब वोट होंगी तो मेरा चुनाव चिन्ह है पंखा, तो पंखे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह से मैं राजनीति में आई हूँ या इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसी तरह से और भी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवी जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ लवी रोहिला, पढ़ी लिखी हैं, अध्यापिका हैं और इनकी सोच भी आपने सुन ली है। जब पद की एक गरिमा होती है और मैं पद पे बैठूंगी तो पद पे रहते हुए योजनाओं को कहीं से भी लाऊं, क्षेत्र का विकास कराऊंगी। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इस तरह के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।